नमस्ते प्रणाम। हम सुरेश मिश्रा लोग गायक और आप सभी को प्रणाम करते हैं। और आज रिपोर्टर बनने का इसलिए वक्त आता है ना बनने का, क्योंकि मोबाइल में आवाज़ क्लियर नहीं होती है। इसलिए ये कोई हमको गिफ्ट दिए थे, तभी से इसको यूज़ करते हैं। जब भी अपने पर बात आती है तो इसको यूज़ करने के लिए। वजह ये है कि अक्षरा सिंह वाला मैटर प्रोग्राम में अक्षरा सिंह माइक फेंक कर चली जाती है मंच पर और माइक दो आधा हो जाता है, माइक टूट जाता है। बेचारा साउंड वाला परेशान हो जाता है कि हमारा माइक टूट गया। वो दिन रात मेहनत करता है तो 1000-2000 कमाता है बेचारा रात भर में, और उसका जब माइक टूट जाए तो वो आदमी करे तो क्या करे, सोचने पर मजबूर हो जाता है। उससे पहले आइए फ्लैशबैक में। आप इस प्रोग्राम को बुक करने के लिए हमें वहाँ के लोगों ने परेशान किया कि अक्षरा जी को बुक किया जाए। मैंने जब बात किया तो उन्होंने पैसे के डिमांड इतना किया, 5 लाख का डिमांड हुआ मेरे से। उससे पहले उनके पापा ने कहा कि 7 लाख देना होगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे होगा अंकल जी, कुछ कम कर दीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। वो लोग करना चाहते हैं प्रोग्राम। तो 5 लाख में डन हुआ कार्यक्रम। और उसके बाद अक्षरा दी से जब बात हुई तो वो बात कैसे करते थे, हाँ बोलो कहाँ करना है प्रोग्राम, कितने तारीख को करना है। मतलब इस तरह से, जिस तरह से वो बहुत बड़ी स्टार हैं और उनको बुक करने के लिए लोग एकदम लाइन में लगा रहता है। लेकिन मैंने फिर फ़ोन किया उनको, पार्टी को, कि आप भैया मत करिए उनका कार्यक्रम, बड़ा बेतुकी तरह से बात करती हैं वो बोले कि सब जगह हल्ला हो गया, सुरेश जी इज्जत सम्मान का बात है, कर लीजिए बुक। हमने कहा ठीक है कर लेते हैं बुक, लेकिन जब प्रोग्राम होगा उस समय जब वो आ जाएगी उसके बाद मेरा कोई रिस्क नहीं रहेगा। वो रुकेगी जाएगी वो आप जानिए, कमेटी वाले लोग जानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फ्लैशबैक सुनिए। जब वो अक्षरा जी आई तो पहले ग्राउंड में घुसे अंदर, जहाँ पर हम लोग कलाकार लोग रुके थे स्कूल ग्राउंड में रुकने के बाद क्या हुआ वो बताते हैं। जब वो पहुंची तो गाड़ी से नहीं उतरी, हमको बुलाया गया कि शिवेश को बुलाया जाए। तो हम छत पर थे, हम आए दौड़ के जब आए तो हम गए तो पिताजी थे आगे में बैठे इनोवा में, उनको प्रणाम किए। उसके बाद बोले जाइए अक्षरा से मिलिए। वो पीछे बैठी थी दीदी, उधर गए दीदी को भी प्रणाम किए। अब तो दीदी बोलने में बड़ा ख़राब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दीदी वाला, भाई वाला फ़र्ज़, बहन वाला फ़र्ज़ नहीं निभाया उन्होंने मेरे साथ क्या सब लोगों के साथ। वो गई, बोलती है क्या यार कहाँ लेके चले आए हो, ये मंच पर मैं प्रोग्राम करती हूँ क्या, तुमको समझ नहीं आता शिवेश। हमने कहा दीदी इज्जत बचा लीजिए, सब लोग आपको बुलाए बड़ा प्यार से। और यहाँ ना कोई सांसद का प्रोग्राम था, ना किसी नेता का, ना किसी लीडर का। यहाँ लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया करके 9 लाख, 9.5 लाख रुपया का इंतजाम किया था, जिसमें गुंजन सिंह, पूरा म्यूजिक टीम, पूरा डांस ग्रुप, पूरा साउंड सिस्टम और अक्षरा सिंह, सबके साथ पूरा टीम बुक किया गया था हम लोगों का। और उस टीम में अक्षरा जी बोलती हैं कि नहीं हो पाएगा, पैसा ले लो और 5-10 मिनट में हमको हाई वाई करवा दो। मैं हाई वाई करती हूँ फिर निकलती हूँ। दोस्तों फिर क्या था, मेरा तो काटो तो खून नहीं, मेरा पूरा हाल पैंचर, समझ रहे ना। जब हम बुलाए हैं तो पैंचर तो हमारे हाल होगा, आप बुलाएगा तो आपका हाल हो जाएगा, कभी बुला के देखिए। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं। उसके बाद मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, मैं उनके कलाकारी का फ़ैन हूँ भाई, गाने का नहीं, उनके डांस का फ़ैन हूँ, उनके एक्टिंग का फ़ैन हूँ, और वो हमेशा रहूँगा। दीदी तुम बुरा मानो अच्छा मानो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दीदी अभी भी बोलता हूँ, लेकिन जो रिश्ता था ना वो ख़राब कर दिया तुमने। उसके बाद ये बोलती है कि हमको थोड़ा साइड में चलो। साइड में गए, बोलती है क्या कि हम नहीं कर पाएंगे यहाँ प्रोग्राम शिवेश, ऐसे मंच पर हम प्रोग्राम करेंगे। देखो तो हमको तो मन हुआ कि आप तो ऐसा मंच की है ना जो दिखा देंगे तो आपको शर्म आने लगेगा। वो सब भी मंच आपका देखें, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, डर से कि कहीं चल ना जाए, चल जाएगी तो ऐसे ही पब्लिक बा हमरे पीटेगा कि तुम बुलाया तो अब मार खाओ तुम ही, चल कहे गई। हम अध्यक्ष जी को बोले अध्यक्ष जी अब आपको कमांड करना है, चूँकि मेरी बात आपसे हो चुकी थी कि मैं इसको लाने तक का भागी हूँ। 2 घंटे की बात थी कार्यक्रम करने की, हम 3 घंटा बोले थे, लेकिन उनके पापा ने कहा 2 घंटे में हम कार्यक्रम ख़त्म कर देंगे और 2 घंटा रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अक्षरा जी बोली कि अब नहीं हो पाएगा शिवेश, चलो ठीक है 10-15 मिनट में करती हूँ, देखती हूँ कुछ और करने की। फिर उसको किसी तरह से दीदी दीदी करके मनाए और दीदी को ले तो गए, मंच पर गई दीदी। उसके बाद म्यूजिशियन लोग जब गाना बजाने लगता है, देखिए हम हैं कलाकार, हमको पता है कि उनके अंदर क्या कमी, क्या अच्छाई बुराई है। वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का गाना बजे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, पवन सिंह के मैटर से अलग हैं। हम स्वागत करते हैं आपका, आप कोई दिक्कत नहीं, आप उनके गाना को मत सुनिए ना बजाइए, कुछ भी मत करिए। म्यूजिशियन शायद कोई गाना बजा दिया था आने वक्त, तो उन्होंने कहा कि ये गाना नहीं बजना चाहिए, तो चलिए वो भी बात ख़त्म हो गया। उसके बाद वो गाना गाने लगी, प्रोग्राम करने लगी।
बीच में क्या हुआ कि कुछ लोग स्टेज 6 फीट ऊपर था, इतना ऊपर, तो हाथ से पैसा बेचारा चूम के देना चाहता, तो कलाकार भी ऐसे झुक के लेता तभी ले पाता। तो अक्षरा जी ऐसे झुकेंगी नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने समझदार हैं, क्यों नहीं झुकेंगी वो, नीचे सारे लोग बैठे हैं, वो झुकेंगी क्यों नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं। तो वो नहीं झुक रही थी, तो पैसा आया एक आदमी और ऐसे करके नीचे से वो 20 टकिया का बंडल था, उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया, तो कुछ नहीं बोली। और वो अपने गाना पर डांस कर रही थी, पर कमरिया पतरे पतरे पर। मैं था नहीं हुआ, मुझे जैसा पता चला मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा आया, फिर दोबारा आदमी हाथ में देना चाहा, नहीं ली, तो फिर उड़ा दिया ऐसे करके स्टेज पर, जैसे सब कोई उड़ाते हैं, और वो खुशी से उड़ाते हैं, तकलीफ से नहीं। और जब वो उड़ा पैसा, तो क्या हुआ बताते हैं, वो सीधा घूमी पीछे, वो वीडियो अभी लगेगा आप देखिएगा, वो सीधा घूमी पीछे और माइक ऐसे जोर से पटक दी और चल दी सीधा, और बाहर चली गई। मैंने अध्यक्ष जी को तुरंत, हमको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अक्षरा जी चली गई, हम अध्यक्ष जी को फ़ोन किए, अध्यक्ष जी बोले कि ठीक है हम देखते हैं, तब तक वो निकल गई थी। अब आप बताइए, हमको वहाँ के लोगों ने कहा शिवेश जी आपके मान सम्मान की बात थी, आप 3 साल तक लगातार यहाँ प्रोग्राम किए हैं, अगर 3 साल आप प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर, तो 3 साल में फिर ये ऐसा क्यों कर दी? हम बोले पहले ही आपको बोला था ना मैंने कि इनको बुक मत करिए, क्योंकि वो जब बात किए थे ना मेरे से, तो हमको तुम तड़ाक शुरू कर रही थी, हमारी दोस्ती नहीं थी उनसे, ना भाईचारा था, ना बहन थी वो हमारी बहन। इसलिए कहा क्योंकि लड़कियों का सम्मान देना मेरा सम्मान है, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, इसलिए मैंने सम्मान दिया और मैं दूंगा। अभी भी कहता हूँ, आपको गंदा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपने बात बेतुकी तरीके से किया मेरे से, तुम तड़ाक सब किया, कोई बात नहीं, लेकिन एक कहावत है ना मेरे दोस्त, जब तक छोटे को प्यार नहीं दीजिएगा ना, आपको प्यार कभी नहीं मिल सकता है। चलिए आपने प्यार नहीं दिया, लेकिन आपने लोगों का अरमान तो तोड़ दिया ना। 2 घंटे की बात थी, आप 35 मिनट में वहाँ से निकल गई। वो बहाना था इनको माइक फेंकने का, पता है क्यों? क्योंकि शुरू से उन्होंने कह दिया कि ये मंच मेरे लायक नहीं है, और जबकि मंच आप जाकर देखिए इतना ज़बरदस्त था ना, इतना ज़बरदस्त कि आप ऐसे ऐसे कम मंच पर प्रोग्राम की होगी, इतना अच्छा मंच था। और वो 1 साल नहीं, मैं 3 साल किया हूँ उस मंच पर प्रोग्राम, और फिर भी तगड़ा प्रोग्राम रहा। जानते हैं उस समय गुंजन सिंह भी आए थे, गुंजन सिंह, एक एंट्री की बात थी उनसे, वो 2 घंटे की बात थी उनसे, वो 1.5 घंटे से ऊपर एक बार गाए, लगभग पौने 2 घंटा के आसपास, और वो जाने लगे। जब अक्षरा सिंह जी चली गई थी तो हमने हाथ पैर जोड़ा, उनको कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात, आप इज्जत बचा लीजिए भैया, ऐसे ऐसे चली गई वो। अब उनके इज्जत को भी संभालने के लिए और पूरे गांव वाले के इज्जत को संभालने के लिए गुंजन सिंह रुके और दोबारा फिर से उन्होंने प्रोग्राम किया। तो कौन अच्छा? गुंजन सिंह अच्छे ना। कलाकार को सबसे बड़ा प्यार मिलता है पता है किससे? आप लोग से, आप चाहने वाले लोगों से। अरे आप लोग नहीं दीजिएगा प्यार तो कैसे जिएगा आदमी, कैसे कलाकार आगे बढ़ेगा? जानते हैं उनके 1 मिनट का कितना रुपया था? अक्षरा सिंह जी आई थी हमारे यहाँ, मैंने जब कैलकुलेट किया है 1 मिनट का 14,300 रुपया उनका बन रहा है। 1 मिनट का है, कौन कमाएगा? आप या हम? कौन कमाएगा? 1 मिनट का 14,300, 5,51,000 रुपया लिया गया हमसे, 5 लाख। तो उसके बाद और ज़्यादा फरमाइश हुआ कि हमको अब 3 आदमी का फ्लाइट का टिकट चाहिए, पहले ही बोले थे वो। तो हम देखे कि ये 24 तारीख को प्रोग्राम है मेरा, 23 को ही आराम में थे कार्यक्रम में, तो हम सोचे कि फ़्लाइट से आ गए हैं तो फ्लाइट का पैसा तो नहीं लगेगा। हम चाचा जी हमको मैसेज किए उनके पापा कि फ़्लाइट का टिकट और बाउंसर गाड़ी सब उपलब्ध कराइए। हमने कहा बाउंसर और गाड़ी की तो बात नहीं चाचा जी, फ़्लाइट की बात थी। तो फ्लाइट का तो टिकट आप डिटेल भेजिए, हम काट देते हैं। हमको पता था कि ये तो है आराम है, तो ये तो डिटेल भेजेंगे नहीं। तो उधर से मैसेज आता है कि आपको करना है तो करिए, नहीं तो कैंसिल करिए प्रोग्राम। हम 4 लाख ऑलरेडी दिए हुए थे, हम लोग नहीं आ पाएंगे। हमारा तो फिर काटो तो खून नहीं, हम अध्यक्ष को फ़ोन किए, अध्यक्ष जी कहते हैं कि नहीं, पूरा हल्ला हो गया, आने दीजिए। तो फिर 51,000 ऊपर से बाउंसर का, गाड़ी का। उनको गाड़ी भी आने के लिए ना, आप बुक करिएगा ना तो आपको भेजना पड़ेगा, गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। दूसरे के गाड़ी से, अपने गाड़ी से नहीं आती हैं वो, दूसरे की गाड़ी से आती हैं। हम लोग के यहाँ भी अपने गाड़ी से नहीं, दूसरे की गाड़ी से आई थी, बाउंसर वाउंसर के साथ, सबका पेमेंट देना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। बाकी इससे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पेमेंट इतना लेती हैं तो हमको बुरा लगता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बुरा इस बात का लगा कि आपने लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुँचाया है, आपने उन गरीब लोगों के दिल को आहत किया है। और पता है आपको क्यों जाने दिया वहाँ का लोग?
बस शिवेश मिश्रा के इज्जत सम्मान को लेकर, क्योंकि शिवेश मिश्रा ने वहाँ 3 साल दिया और मेहनत किया, वहाँ कभी पीछे नहीं हटा प्रोग्राम करने से, दिन और रात को एक किया, और आप 1 मिनट में धज्जी उड़ाकर चले गए वहाँ से। तो इसमें मेरा सम्मान जाता है, आपका नहीं। और आप महिला हैं, महिला जानते हैं लड़की का मतलब क्या होता है? लड़की माँ का भी रूप होती है, लड़की बेटी का भी रूप होती है, और आपने सारा कुछ एक पल में गंवा दिया। आप तो मेरे नज़र में बहन के रूप में थे। मैं आपके बारे में गलत नहीं बोला हूँ अभी तक, और ना बोलूँगा कभी, इतना मेरे माता पिता ने सिखाया है, लेकिन आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अब आपको कोई साउंड वाला माइक देगा क्या? कोई साउंड वाला माइक नहीं देगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि उसको डर इस बात का है कि हम हर दिन मान लीजिए साउंड चलाते हैं तो 2000 5000 कमाएंगे एक दिन में, और उसका माइके आप तोड़ दिए, वो बेचारा 5000 क्या कमाएगा? तो माइके अपना गंवा दिया। इसलिए अब माइक वाला भी आपको पैसा आपको अब माइक नहीं देना चाहेगा। अक्षरा जी, आपका 2 बार हो चुका है मंच पर ऐसा, जैसा मैंने सुना है कि इससे पहले भी आपने माइक फेंका है एक बार। ये काम ना करें आप। सरस्वती है, उससे आप 2 पैसा कमाते हैं, आपका नाम होता है, आपका सम्मान होता है, और आप इस चीज़ को इस तरह से करेंगे ना तो पता नहीं हमारे कलाकारों के प्रति भी इन लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये लोग भी कलाकार को उसी हीन दृष्टि से देखेंगे जैसे आपको देखा माइक फेंकने के बाद लोगों ने। उस समय मैं था नहीं वहाँ, पता है, अगर मैं रहता ना तो उसी समय उस फेंकने के बाद में जवाब देता आपको, उसी टाइम उसी वक्त स्टेज पर से जवाब देता जैसे किसी और कलाकार ने दिया, लेकिन मैं था नहीं वहाँ पर। ये सब्र कीजिए आप इस बात के लिए। चलिए मिलते हैं फिर। और मैं नाम बनाने के लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ, इस बात को भी याद रखिएगा मैडम। आपका 10 मिलियन फॉलोअर है ना, आपको गर्व होगा 10 मिलियन फॉलोअर का। मेरा 25 लाख है, 2.5 मिलियन, लेकिन सब जगा हुआ शेर है, और आपसे ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर करता है मेरे वीडियो को। आप भी अपने फेसबुक पर देख लीजिए और हमको भी देख लीजिए। हम अच्छाई के साथ रहते हैं और जिएंगे अच्छाई के साथ। हम जानते हैं कि हम अपने दिल से सच्चा काम करते हैं हमेशा, और सच्चा काम करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरने वाले हैं। और हमेशा लोगों की मदद भी करते हैं और करेंगे। हमको चाहे 2 रुपया कमाएंगे ना तो 1 रुपया गरीबों के लिए भी लगाएंगे, और 1 रुपया अपने लोगों के लिए, अपने शरीर के लिए लगाएंगे। ऐसा करिए, और माइक वाइक मत फेंकिए। किसी दिन कोई और फेंक देगा आपको, तब दिक्कत होगा आपको बहुत ज़्यादा। पता है आपको, ये सब जो करती हैं आप, हर कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। जहाँ करने वाले लोग होते हैं वहाँ बर्दाश्त करेंगे, नहीं करने वाला हर कोई कौन बर्दाश्त करेगा आपको माइक फेंकने का? ये नाटक आप करती हैं, कौन करेगा बताइए? कितना गलत बात है। और गाना तो आप ही का बज रहा था, कमरिया पतरे पतरे, उसी पर आप डांस कर रही थी। माइक तब फेंकी आप जब पैसा उड़ाया आपके ऊपर। ये गलत है। पैसा उड़ा दिया तो क्या हुआ? कोई प्यार करता है भाई। आप इतने लोग के चहेती हैं, इतना अच्छा एक्ट्रेस हैं, इतना अच्छा कलाकार हैं आप, तब ना आपके ऊपर कोई पैसा उड़ाया। और आप इस तरह से करिएगा तो क्या होगा? क्या होगा अपने बिहार का? क्या होगा अपने कलाकार का? इस पर सोचने का गहरा विषय है, चिंतन करने का समय है। तो हम बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। और ये नहीं कहते हैं कि इसको शेयर करिएगा, बिल्कुल शेयर मत करिए, लेकिन सोचिएगा। मेरे पास प्रूफ है, मैं वीडियो ही बनाया हूँ, जब पैसा उड़ाया तब वो माइक फेंकी हैं, वो भी वीडियो में दिखाऊंगा, है मेरे पास। वीडियो में बनिएगा तो देखिएगा आप सारा चीज़ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर उधर से प्रतिक्रिया कुछ आया तो मेरा फिर वीडियो जाएगा दूसरा स्क्रीनशॉट के साथ। तब तक बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा। कुछ लोग, हमको पता है कि आप लोग अच्छा चीज़ भी लिखिएगा, कुछ लोग बुरा भी लिखिएगा, तो बुरा को दिल से प्रणाम। अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लिखिए, अच्छा लगे तो अच्छा लिखिएगा। बाकी ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और वायरल हमको नहीं है होना है। वायरल होने के लिए 200 मिलियन मेरा भी गाना व्यूज गया हुआ, हम क्या वायरल होंगे? जितना प्यार देते हैं आप लोग उतना ही काफ़ी है। इतना ही प्यार दीजिए कि ज़िंदगी संवर जाए, ज़िंदगी बन जाए हर कलाकारों की। और इतना सवार दीजिए कि हम 5 लाख लें या माइक फेंकते चलें। वैसा नहीं संवारना है हमको ज़िंदगी अपना। वैसा संवारना है कि हम 50,000 ही लें और लोगों के दिल में अपना जगह बना कर जाएं, कभी माइक फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़े। जिस दिन माइक फेंक दिया ना, अल्लाह, उस दिन मुझे लगता है कि थूक फेंक के उसमें डूब के मर जाऊंगा। जिस दिन माइक फेंकूंगा मन से, कभी नहीं माइक फेंक सकता हूं, क्योंकि उस सरस्वती की कमाई खाता हूं और सरस्वती की अवहेलना कभी नहीं कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।